Hello friends, welcome to another video from BioShorts. In this video we are going to learn about the differences between neuron, nerve fiber and nerve. And later we will also talk about the nuclei and the ganglia. So first of all, what is neuron? Neuron हम किसको कहते हैं? Neuron actually this is the structural and functional unit of our nervous system, and it is basically formed of three parts. Neuron is formed of three parts. The three parts that make neuron, they include number one, cell body. There is cell body जिसको हमने soma भी बोला था. It is also called as the cyton. And from the cyton arises two processes. One process is called as dendron. Dendrons are comparatively the shorter processes. They are also called as dendrites. They are the shorter processes that arise from the cell body. And number third part of neuron is called as axon. Axon is the long process that arises from a neuron. Usually neurons have only one axon. अक्सर हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन जो है उसमें एक एक्सॉन होता है और डेंड्रॉन्स जो है वो बहुत सारे होंगे. सपोज ये मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूँ. इस न्यूरॉन में आप देखेंगे देयर इज़ प्रेजेंट अ लॉन्ग एक्सॉन. एक लॉन्ग एक्सॉन होगा, लेकिन डेंड्राइटिस जो है डेंड्राइटिस उसमें बहुत सारे होंगे. सो दीज सपोज दीज रिप्रेजेंट द डेंड्राइट्स. दीज आर द डेंड्राइट्स, the shorter processes that arise from the cell body. बीच में जो है सेंटर में जो ये वाला स्ट्रक्चर है, this is the nucleus, and this entire part which contains the cell organelles, the nucleus granulus, Golgi complex, mitochondria and nucleoplasm, this will be the cell body. तो न्यूरॉन हम एक entire nerve cell को बोलते हैं. nerve cell, the entire nerve cell is basically the neuron. वो एक न्यूरॉन है. अच्छा, अब ये nerve fiber, what is nerve fiber then? Nerve fiber is actually the unsheathed axon. Nerve fiber is just a part of the neuron. ये पूरा न्यूरॉन नहीं है, बल्कि ये न्यूरॉन का एक पार्ट है. It is the unsheathed axon. Axon part of neuron is actually called as nerve fiber. अब जो ये axon है, axon में कितना अमाउंट ऑफ माइलिन शीथ है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ माइलिन शीथ प्रेजेंट अराउंड एक्सॉन, दीज नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस. नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ की कंसंट्रेशन कितनी है, कितना माइलिन डिपॉजिट हुआ है अराउंड द एक्सॉन, ऑन दैट बेसिस दीज नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स और थ्री क्लासेस. एक ग्रुप होता है विच इज कॉल्ड एज ग्रुप ए नर्व फाइबर्स. ग्रुप ए नर्व फाइबर्स जो है, इनमें आप देखते हैं हियर देयर आर प्रेजेंट, दे आर हैवीली माइलिनेटेड. यहाँ पे माइलिन की डिपोजिशन इन नर्व फाइबर्स में बहुत ज़्यादा होती है. सो इन एक्सॉन्स के इर्द गिर्द माइलिन शीथ जो है वो काफ़ी थिक होगा. सो हियर देयर इज़ हैवी डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ. यहाँ पर माइलिन शीथ की डिपोजिशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इनको हम बोलते हैं ग्रुप ए नर्व फाइबर्स. इसी तरह से दूसरा क्लास जो नर्व फाइबर्स का होता है, दोज आर कॉल्ड एज ग्रुप बी नर्व फाइबर्स. ग्रुप बी नर्व फाइबर्स जो होंगे, ये वो नर्व फाइबर्स हैं जिनमें माइलिन शीथ जो है वो मॉडरेटली प्रेजेंट होता है. सो हियर देयर इज मॉडरेट डिपोजिशन ऑफ द माइलिन शीथ और द माइलिन शीथ. यहाँ पर माइलिन शीथ जो है वो मॉडरेटली थिक है. वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल एब्सेंट भी नहीं होगा. सो इट इज़ देयर इज़ मॉडरेट अमाउंट ऑफ माइलिन शीथ प्रेजेंट अराउंड दी ग्रुप बी नर्व फाइबर्स. अब तीसरा और लास्ट क्लास जो है नर्व फाइबर्स का, उनको हम बोलते हैं ग्रुप सी नर्व फाइबर्स. ग्रुप सी नर्व फाइबर्स जो है ये वो नर्व फाइबर्स है विच लैक माइलिन शीथ. सो देयर इज नो माइलिन शीथ प्रेजेंट अराउंड ग्रुप सी नर्व फाइबर्स. नो माइलिन शीथ अराउंड द
एक्सॉन। एक्सॉन के इर्द गिर्द कोई माइलिन शीथ नहीं है। देयर इज प्रेजेंट जस्ट न्यूरिलेमा, न्यूरिलेमा होगा, मतलब शॉन सेल्स या ओलिगोडेंड्राइटिक सेल्स दे विल बी प्रेजेंट बट दे वोंट बी सिक्रीटिंग एनी माइलिन। माइलिन शीथ इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो नर्व फाइबर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दिस न्यूरॉन। ये सिर्फ न्यूरॉन का पार्ट है। दिस इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। जो सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सेस जो है वो कंडक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम इट। तो इसके 3 सब टाइप्स है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द माइलिन शीथ डिपॉजिटेड अराउंड द एक्सॉन। तो ये है नर्व फाइबर। अब आते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज नर्व देन। नर्व किस चीज का नाम है? नर्व इज एक्चुअली ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। ये कोई एक नर्व फाइबर नहीं है। जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो है वो आपस में एकजुट हो जाएं तो देन दैट विल फॉर्म ए नर्व। सो नर्व कंप्राइजेस ऑफ बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स के बंडल्स जो है दे आर फॉर्म द नर्व। एक नर्व में ए नर्व कैन हैव एज मेनी एज 1 dozen नर्व फाइबर्स, या तो नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स 1 dozen नर्व फाइबर्स एंड नर्व कैन हैव 1 dozen नर्व फाइबर्स, या तो इसमें 1 dozen के आसपास नर्व फाइबर्स होंगी, और देयर नंबर कैन बी 1 million, और ए नर्व कैन हैव 1 million नर्व फाइबर्स। एक नर्व में 1 million नर्व फाइबर्स तक भी हो सकते हैं। अब अगर आप नर्व का स्ट्रक्चर देखें, ये नर्व में जो हम देखते हैं, दीज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स दे आर एक्सटर्नली एनशीथड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो इनके बाहर, एक नर्व के बाहर एक्सटर्नली एक शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट शीथ इज कॉल्ड एज द एपिन्यूरियम। सो दिस शीथ is called as एपिन्यूरियम। इस शीथ को हम एपिन्यूरियम कहते हैं। सो व्हाट इज एपिन्यूरियम? एपिन्यूरियम इज एक्चुअली white fibrous connective tissue sheath that is present around the nerve or around several bundles of nerves. अब इस enchythid में, within this enchythid nerve there are present bundles of nerve fibers. तो within this sheath हम देखते हैं इसके अंदर, इस नर्व के अंदर there will be, so let me draw this with some different color, हम किसी और कलर से, सपोज रेड से हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद इन दिस शीट आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स होंगे। सो ये मान लीजिए एक बंडल है, दिस इज अनदर बंडल, दिस इज another bundle. So these are the bundles of, these are several bundles of the नर्व फाइबर्स। ये बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स है। और इनमें सिर्फ नर्व फाइबर्स ही नहीं होंगे, देयर आर आल्सो प्रेजेंट दी ब्लड वेसल्स। तो इनमें ब्लड वेसल्स भी होती है। सो दीज आर सपोज दी ब्लड वेसल्स। और ये सारे बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स जो है दे आर एम्बेडेड इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। बाहर जो है इनमें एक कनेक्टिव टिश्यू होगा। सो देयर विल बी कनेक्टिव टिश्यू। सो अराउंड दीज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स देयर इज प्रेजेंट दी कनेक्टिव टिश्यू। सो यहाँ पर आप देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। और अगर जो ये बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, दीज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड एज फैसिकल्स। इनको हम बोलते हैं फैसिकल्स। दीज आर कॉल्ड एज फैसिकल्स। फैसिकल्स, फैसिकल्स उस चीज का नाम है जो बना होता है से ऑफ सेवरल नर्व फाइबर्स। अब मान लीजिए विद इन दिस फैसिकल आप देखते हैं देयर आर प्रेजेंट, within the fascicle there will be present several nerve fibers. So एक bundle of nerve fibers में आप देखेंगे, एक bundle of fascicles में आप देखेंगे there are present several nerve fibers. So these are nerve fibers. ये nerve fibers हैं। और यहाँ पर सपोज इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर I have shown some 5 bundles of nerve fibers. So I am showing 5 fascicles. So these are the fascicles. These are the fascicles. ठीक है। और fascicles के इर्द गिर्द भी एक सेवरल लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू शीथ होगा। सो जो ये रेड कलर से जो इनकी बाउंड्री है, fascicles की जो बाउंड्री है विच आई हैव ड्रॉन इन रेड कलर, ये जो इनकी बाउंड्री है
दिस इज कॉल्ड एज द, इसको हम बोलते हैं पेरिन्यूरियम, दिस इज कॉल्ड एज पेरिन्यूरियम, तो इसको हम बोलते हैं पेरिन्यूरियम, दिस इज कॉल्ड एज पेरिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, राइट। और विद इन दिस फैसिकल जो हर एक नर्व फाइबर है, इसके इर्द गिर्द भी एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम। सो विद इन दिस, से फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइबर है, दिस इज वन फाइबर, अगर हम इस फाइबर को बाहर निकालें, इफ वी टेक दिस फाइबर आउट एंड दिस फाइबर विल बी एक्सटर्नली covered by another sheath, that sheath is called as endonurium, so that is called as endonurium। तो इस चीज को हम बोलते हैं एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। तो हमने देखा नर्व फाइबर जो है, नर्व इज a name of several bundles of nerve fibers, each bundle of nerve fiber within a nerve is called as fascicle। Several fascicles together are enclosed by a white fibrous connective tissue sheath which is called as the epineurium. Even within the bundles of fascicles, the individual nerve fibers are also covered by a connective tissue sheath which is called as endoneurium. The fascicles themselves are also covered by several layers of connective tissue sheath. Those connective tissue sheaths or fibrous connective tissue sheaths, those are collectively called as perineurium. तो इस चीज का, this entire thing is called as the nerve. So nerve बहुत सारे nerve fibers का बना होता है. Nerve fiber is a part of neuron, while as neuron is the entire nerve cell. So ये है difference between न्यूरॉन, नर्व फाइबर एंड नर्व। अब नर्व्स में जो ये नर्व फाइबर्स होंगे, दे कैन बी एफरेंट नर्व फाइबर्स। अगर एक नर्व में, सपोज हमने देखा आप एक नर्व में बहुत सारे नर्व फाइबर्स होंगे, अगर एक नर्व में इफ ए नर्व हैज़ ओनली एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स हम उन न्यूरॉन्स को कहते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स हो। सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब जो सिर्फ इम्पल्सिस को कैरी करे फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन, उस तरह के नर्व फाइबर न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। तो अगर एक नर्व में सिर्फ एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, इफ ए नर्व हैज़ ओनली एफरेंट न्यूरॉन्स, देन सच टाइप ऑफ नर्व इज कॉल्ड एज सेंसरी नर्व। उस तरह की नर्व को हम सेंसरी नर्व कहते हैं। A sensory nerve is a nerve which has only afferent or sensory neurons, जिसमें सिर्फ sensory neurons ही हो, उसको हम बोलेंगे that is called as afferent or sensory nerve. Similarly, अगर इस nerve में if the nerve has only efferent neurons, अगर इस नर्व में सिर्फ इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन है? इफरेंट न्यूरॉन्स आर दी मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स हम उन न्यूरॉन्स को कहते हैं विच कन्वे इम्पल्सेस और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, टू द मसल और द ग्लैंड टू रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस, उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो जिस नर्व में सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स हो, दैट टाइप ऑफ नर्व इज कॉल्ड एज मोटर नर्व। उस तरह की नर्व को हम मोटर नर्व कहते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ मोटर नर्व। मोटर नर्व इज अ नर्व विच हैज ओनली मोटर न्यूरॉन्स। तीसरी तरह की नर्व जो होती है, वी हैव वन मोर टाइप ऑफ नर्व। एक और नर्व ऐसी भी होती है विच हैज बोथ एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। कुछ नर्व्स ऐसी भी होती हैं जिसमें एफरेंट न्यूरॉन्स भी हो, इफरेंट न्यूरॉन्स भी हो, सेंसरी न्यूरॉन्स भी है और मोटर न्यूरॉन्स भी है। इस तरह की नर्व को हम, सच अ टाइप ऑफ नर्व इज कॉल्ड एज द मिक्सड नर्व। इस तरह की नर्व को हम मिक्सड नर्व कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑन हम देखेंगे, वी विल स्टडी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच comprises of the nerves that arise from central nervous system. We will see there are certain nerves which are sensory in nature, some nerves are motor in nature and some nerves are mixed in nature. So this was about the nerves. ये था नर्व्स के बारे में। Now let us talk about the nuclei. न्यूक्लिय हम किसको कहते हैं? न्यूक्लिय एक्चुअली कभी कभार, sometimes we will see that in the central nervous system several neurons are clustered together.
दैट क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। एक न्यूरॉन्स के क्लस्टर को क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेवरल न्यूक्लियाई जो है, बहुत सारे न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो न्यूक्लियाई हम कहते हैं दिस इज सिंपली ए क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन। जब बहुत सारे न्यूरॉन्स, हम देखते हैं ब्रेन में हमारे या स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो क्लस्टर हो जाते हैं, एंड दैट क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स विद इन द ब्रेन, ब्रेन में हम उसको न्यूक्लियाई कहते हैं। विद इन ब्रेन इट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियाई। इसी तरह से व्हाट इज नाउ गैंग्लिया। गैंग्लिया, these are the clusters of nuclei, these are the clusters of the neurons, sorry, these are the clusters of neurons outside CNS, that is in peripheral nervous system. peripheral nervous system में अगर cluster of neurons present है तो वहां पर उनको बोलते हैं गैंग्लिया। Then there they will be called as ganglia. So outside central nervous system, they are called as clusters of nuclei are called as ganglia. But within central nervous system, the same cluster of nuclei are called as of neurons. Cluster of neurons are called as nuclei. Cluster of neurons within the central nervous system are called as nuclei, and cluster of the neurons outside the central nervous system, they are called as ganglia. इसी तरह से अगर नर्व प्रेजेंट हो ब्रेन में, देन देयर इट इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो है वो बंडल्स की फॉर्म में पास होते हैं, देन द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशली ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक। उस चीज़ को हम ट्रैक कहते हैं। तो वी विल ऑफन सी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, देयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेवरल ट्रैक्स। सो व्हाट आर ट्रैक्स? ट्रैक्स आर एक्चुअली द bundles of nerve fibers within central nervous system, especially brain. brain में जो bundles of nerve fibers होंगे उनके लिए हम nerve इस्तेमाल term नहीं करते हैं. We don't use the term nerve to represent bundles of nerve fibers in the brain. In brain they are referred to as the tracts. So it is a nerve tract, not a nerve, right? Outside nervous system, outside brain, outside central nervous system, the same bundle of the nerve fibers or the similar type of the bundles of nerve fibers will be called as the nerve. Outside brain हम उसको nerve कह सकते हैं, लेकिन within the brain nerve जो हमने अभी बोला, there in the brain it is called as the tract. So this was about some important confusing terms which are associated with the nervous system. So इस वीडियो में हमने देखा न्यूरॉन क्या है, नर्व फाइबर क्या है, और हमने देखा नर्व किसको कहते हैं, और हमने न्यूक्लिया और गैंग्लिया और ट्रैक के बारे में पढ़ा. तो अगले वीडियो में, इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.